जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लास सप्तम क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले आया हूं 1 से 20 तक इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। और इस वीडियो में मैं 1 से 20 तक जितने भी तत्व लेकर आया हूं उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही स्मार्ट ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। वो स्मार्ट ट्रिक क्या है? यदि ये स्मार्ट ट्रिक आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और यदि इस वीडियो को समझ जाएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमें क्या करना होगा? हमको 1 से 7 तक लिखना होगा। फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद दूसरा लाइन में क्या करना होगा? 1 को छोड़ करके 2 से 7 तक लिखना है। 2 3 4 5 6 7। उसके बाद तीसरा लाइन में 3 से स्टार्ट करेंगे, 6 तक जाएंगे। 3 4 5 6। और चौथा लाइन में 4 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक जाएंगे। 4 5। अब क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन में क्या करेंगे? हम एस और बैटर शब्द दे देंगे। एस 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 एस। इसमें क्या करेंगे? पी, दूसरा लाइन में पी और बैटर बैठाएंगे। पी 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 पी। तीसरे लाइन में क्या करेंगे? डी और बैटर बैठाएंगे। डी 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 डी। और चौथा लाइन में एफ और बैटर बैठाएंगे। एफ एफ। अब इन्हीं के माध्यम से हम इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जब भी हम तक चलेंगे ये सिस्टम से चलेंगे। ये मोटा मोटी ये सिस्टम को याद रखना होगा हम लोग को। ये सिस्टम को हम लोग को याद रखना होगा। इन्हीं के माध्यम से हम जब भी हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहली बात, हम उन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कम ऑर्बिटल वाले में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रखेंगे। कम ऑर्बिटल वाले में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यदि हम इनका वैलेंसी की बात करें, इनका वैलेंसी क्या होगा, संयोजकता क्या होगा? तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इनका वैलेंसी क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरा ऑर्बिटल में 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहां पर हमें संयोजकता कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 दिखाई दे तो इनकी संयोजकता हो जाता है। और किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 5 6 7 दिखाई दे तो उनको 8 से घटा दिया जाता है।
वही आपका संयोजकता हो जाता है। अब यदि बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 दिखाई दे तो वही उनका संयोजकता हो जाता है। और किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 5 6 7 दिखाई दे उसको 8 से घटा देंगे, वही उसी तत्व का संयोजकता निकल जाएगा। अब बोरॉन पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 2p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इनकी संयोजकता क्या होगा, तो ये जो है आपका ये प्रथम कक्षा है और ये दूसरा कक्षा। तो दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी संयोजकता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। सबसे पहली बात आप सभी को यह जानना जरूरी है, s p d f ये 4 ऑर्बिटल होते हैं। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और d ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 जाएंगे और f ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 जाएंगे। ये आपको मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, इन्हीं के अनुसार हम चलेंगे। तो यदि हम बात करते हैं कि ये प्रथम कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, तो दूसरा कक्षा ये हो गया प्रथम कक्षा, ये है आपका दूसरा कक्षा, ये हो गया आपका प्रथम कक्षा और ये हो गया दूसरा कक्षा। तो यदि हम बात करें दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 है, तो इनकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना दिए, 7, तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 1s जो है ये प्रथम कक्षा है, 2s 2p जो है वो दूसरा कक्षा है। तो दूसरा कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, 3 और 2 5। ये जो 5 आया है ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन आया। क्या आया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में 5 घटा देंगे तो आपका संयोजकता कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना दिया, 8। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में यानी 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी ये प्रथम कक्षा है। दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गया 6 और इनका संयोजकता कितना हो जाएगा, 8 में 6 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा इसका संयोजकता। अब ये फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 2p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो प्रथम कक्षा 1s हो गया, 2s 2p। दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना दिया, 7 इलेक्ट्रॉन दिया है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी संयोजकता क्या होगा, 8 में 7 घटा देंगे तो इनकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम नियोन को भी देख लेते हैं। नियोन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और यानी प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। इनकी संयोजकता को देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 8 घटा देंगे तो 0। ये इसका संयोजकता निकल जाएगा। सोडियम को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल में यानी 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा
और 3s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये प्रथम कक्षा हो गया, ये हो गया दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा। तो तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो यही इनका संयोजकता हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या होता है? आपका संयोजकता होता है। यदि मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2 तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन और 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये प्रथम कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया और ये तीसरा कक्षा। तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिखाई दे रहा है? 2। तो इनकी संयोजकता भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह एल्युमिनियम को देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब कितना हुए? 2 और 2 कितना हुए? 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12। इसका मतलब है अब क्या आ जाएगा? अब 3p आ जाएगा, 3p यानी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इलेक्ट्रॉन। तो 3p में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इनकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम सिलिकॉन में देख लेते हैं। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है? 14 दिया है। तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन और 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब कहने का मतलब है कि यहां पर हमें अब यहां तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया। ये प्रथम कक्षा हो गया, ये हो गया दूसरा कक्षा और ये हो गया तीसरा कक्षा। तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? 3। तो यहां हो जाएगा 3। ये 3 जो होगा वो आपका संयोजकता है। ये प्रथम कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया और ये तीसरा कक्षा हो गया। तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? 2 और 2 कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। तो ये 4 जो है ये सिलिकॉन की संयोजकता हो गया। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 15 होता है। तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन और 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। ये आपका जो हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, ये तीसरा ऑर्बिटल हो गया। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया, ये हो गया दूसरा ऑर्बिटल हो गया, ये तीसरा ऑर्बिटल हो गया। तो तीसरा ऑर्बिटल में यानी तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है। 3 2 5। तो इनकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8 में 5 घटा देंगे 3 हो जाएगा। अब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन और 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रथम कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया। तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो इनकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8 में चल जाएगा, 8 में 6 चला जाएगा तो 2 बचेगा। अब क्लोरीन शब्दों को देख लेते हैं। 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब हम यहां देख लेते हैं, ये प्रथम कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया। तो तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिखाई दे रहा है? 7 दिखाई दे रहा है। तो इनका संयोजकता कितना हो जाएगा? 8 में 7 1 बचेगा संयोजकता। आर्गन 18 देख लेते हैं। 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन
और 3p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। इनकी संयोजकता देखते हैं। ये प्रथम कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, तीसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है 8, तो इनकी संयोजकता कितना हो जाएगा 0। अब पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये प्रथम कक्षा हो गया, ये हो गया दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया, चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है 1, तो इनकी संयोजकता कितना हो जाएगा 1। इनकी संयोजकता जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है 1, तो वही उनकी संयोजकता हो गया 1। किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो उसी उनका संयोजकता हो जाता है, और किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 5 6 7 दिखाई दे तो उनको 8 से घटा दिया जाता है और उनका संयोजकता निकल जाता है। अब 20 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। फर्स्ट 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। इनकी संयोजकता क्या आ जाएगा, तो ये प्रथम कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिखाई दिया 2 दिखाई दिया है, यानी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इनका संयोजकता होगी। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो अवश्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो अवश्य समझ में आ गया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग घर में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।